इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। पहले ये टेम्परेरी इफेक्ट है, क्यों? जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा इसमें। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया से, कोई भी कार्बन ग्रुप है, कोई भी कार्बन ग्रुप है, ये 4 कार्बन के बॉन्ड दिखा रखे हैं। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल लेके कर लेना। मान लो HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें मैंने डाल दिया एक अटैकिंग एजेंट। ये एक एक्सटर्नल एजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। उस एक्सटर्नल एजेंट को बोलते हैं हम अटैकिंग एजेंट। जैसे साइनाइड है, ये यहाँ पे क्या है? अटैकिंग एजेंट। और ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होगा? जैसे ही सबस्ट्रेट में मैं अटैकिंग एजेंट डालूंगा किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ ही लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओपन नेगेटिव चार्ज है। ओ ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि ओपन नेगेटिव चार्ज है। तो इमीडिएटली ओ पे नेगेटिव आया, सी पे पॉजिटिव आएगा जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये। और जो साइनाइड आयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये इमीडिएटली कहां अटैक कर देगा? कार्बन के ऊपर। और ये इस तरह से दिखाएंगे। सी वैलेंसी फ्री दिखा दो, या एच दिखा दो, या कोई भी ग्रुप दिखा सकते हो, एल्काइल ग्रुप भी दिखा सकते हो यहाँ पे। यहाँ आ गया CN, और ये आ गया O नेगेटिव। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो, O इलेक्ट्रॉन ये है ग्रुप, सिंपल सी बात है। इन्होंने थोड़ा बच्चे बहुत ध्यान देंगे। O इलेक्ट्रॉन लेके गया, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आया इधर, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। O पॉजिटिव आया C पे। अब C पॉजिटिव है, C बॉन्ड हट जाएगा, ये आ गया चार्ज, बॉन्ड हट गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसका C पॉजिटिव CN से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये हट जाएगा पॉजिटिव इसका। और इस पे नेगेटिव पूरा रह जाएगा। समझ आया कि नहीं? है यही दिखाया मैंने अभी यहाँ पे। अब ये टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर मैं इस एक्सटर्नल एजेंट को, यानी इस एक्सटर्नल फोर्स को, यानी ये अटैकिंग एजेंट को किसी तरीके से बाहर निकाल देता हूं, तो ये इफेक्ट रिवर्स कर जाता है। ये इफेक्ट क्या कर जाता है? रिवर्स कर जाता है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। इसीलिए इसको बोला है टेम्परेरी इफेक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी इफेक्ट। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। अब ये दो तरीके का है, एक है प्लस ई, एक माइनस ई। एक प्लस ई, एक माइनस ई। पहला मैंने बताया जो है ना, मैं बताता हूँ भी कौन सा। देखो दूसरा केस ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये है, इसको भी एच लगा लो, इथीन मान लो इसको भी, इथीन। अब इसमें अटैक कराया मैंने से ई प्लस का। ई प्लस यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, नहीं समझ आ रहा तो H प्लस लिख देना। H प्लस का अटैक करा दिया। अब इसके प्रेजेंस में मान लिया मैंने, इस प्लस को देख करके मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, एक इंस्टेंट पे इधर विड्रॉ करने की पावर ज्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा? इसी पे कौन अटैक करेगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा पार्शियल में। जब पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? इस नेगेटिव पे ये ई प्लस अटैक कर देगा। CH, CH और ये ई आ गया इसके। इधर तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए। यहां रहेगा लेकिन पॉजिटिव। कोई डाउट? दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, ये पहला एग्जांपल था और ये दूसरा एग्जांपल। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? आरुष? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब ये समझ आ गया, ये तुमने पढ़ा भी होगा सबने। ये मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ध्यान देना। इसमें भी दो तरीके का इफेक्ट है, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई और माइनस ई टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर मैं किसी तरीके से एक्सटर्नल एजेंट को, यानी अटैकिंग एजेंट को बाहर निकाल दूं, अटैकिंग एजेंट को बाहर निकाल दूं, तो ये रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी रिएक्शन किसी एक्सटर्नल एजेंट के प्रेजेंस में ही होती है। तो अब ये डेफिनेशन क्या है इसकी? जैसे मैं प्लस इफेक्ट की बात करूं या माइनस ई इफेक्ट की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं से प्लस ई इफेक्ट की, प्लस ई की। इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम ऑफ द double bond, are transferred to that atom means oxygen, to that atom of the double bond, other than the one, other than the one to which the reagent gets finally attached, then it is called as minus E effect. तो minus E effect है, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव आया उस पर नेगेटिव अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लिए थे किसने? ओ ने।
इलेक्ट्रॉन लिए ओ ने, अटैक हुआ सी पे जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसे बोलेंगे माइनस ई। जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर अटैक नहीं हुआ, दूसरे पे अटैक हुआ, तो बोलेंगे माइनस ई। अब इस केस में देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे केस में इसने इलेक्ट्रॉन लिए और इसी पे अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है, इसी पे ये अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है, तो ये प्लस ई इफेक्ट है। आया समझ के नहीं? डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखवाई होंगी, चेक कर लेना एक बार। ये समझ आ गया कि नहीं? जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए उसी पे अटैकिंग एजेंट अगर अटैक करता है तो प्लस ई इफेक्ट, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए दूसरे पे अटैक कर रहा है अटैकिंग एजेंट, तो माइनस ई इफेक्ट। आरुष, हर्षित, दिव्यांशु, सर स्टेटमेंट एक बार रिपीट करना। स्टेटमेंट तुम दोबारा लिखना खुद अपने जो यस वीडियो सर, आ देख रहा रहे है हो समझ। कर लेना। स्टेटमेंट 19 से देखना, मैं एक बार जल्दी से बोल रहा हूँ दोबारा। इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड other than the one to which the reagent gets finally attached, then it is called as minus effect. If electrons of pi bond are transferred to that atom of double bond to which the reagent gets finally attached, then it is called as plus E effect. अब एक वर्ड में पहचानना है अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अगर नेगेटिव वाला रेजेंट अटैक कर रहा है, तो हमेशा माइनस ई इफेक्ट होगा, और पॉजिटिव वाला रेजेंट अटैक कर रहा है अगर, तो हमेशा प्लस ई इफेक्ट होगा। याद रहेगा कि नहीं? प्लस ई माइनस ई क्लियर हो गया? यस सर। प्लस ई माइनस टी, ये पता होना चाहिए। टेम्परेरी इफेक्ट है, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट नहीं है ये, सही ना? दिस इज नॉट परमानेंट, क्लियर? इट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट। केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत किया होगा, यहाँ तो मैंने वीडियोस भेजे हुए हैं। सबने कर रखा है क्या रेजोनेंस इफेक्ट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना और नहीं सीख नहीं पाओगे कभी भी, इतना इंपॉर्टेंट है ये सबने पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। चलो मैं आज मैं तुम्हें ना स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें 5-5, 10 बार मंडे तक स्ट्रक्चर बना के रखो, और ये 8 लेक्चर जो मैंने भेजे हैं वो कम से कम उनको कंप्लीट कर लो। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो ध्यान रखना इस चीज का, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए थ्योरी में तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ। रेजोनेंस की स्पेलिंग देखना, ROSNA, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, थ्योरी जितना हो सके पहले से पढ़ के रखो ढंग से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा हो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा यहाँ पे, मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ यहाँ। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहले तो रेजोनेंस होता क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पढ़ा हुआ ना सबने? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय तुम्हें पता है कि एटम की पोजीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए, एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर सेम ही रहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एनर्जी डिफरेंस कम हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एनर्जी डिफरेंस कम हो, ये कंडीशंस होती है रेजोनेंस की। एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम रहते हैं, लेस एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा? लेस रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कैनोनिकल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसमें ना किस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी, किस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगी, किस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी और किसके अंदर नहीं होगी, उसके बेसिक वाले 5 केसेस हैं। बेसिक वाले 5 केसेस हैं। पहला केस, पाई पाई कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन मतलब क्या है? ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। ऑल्टरनेट सिस्टम, कंजुगेशन मतलब ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर? ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। चलो अब देखना, पाई पाई कंजुगेशन, यानी पाई बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर पाई बॉन्ड आएगा, इस तरीके से। देखो उधर सबसे पहला एग्जांपल, यही एग्जांपल मैंने बनाया हुआ। कनिश ये पढ़ लिया क्या? यस सर। फोर्थ लेक्चर तक क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए थे सारे? यस सर, मतलब 5 बेसिक तो आगे सेकंड में आ गए। सेकंड में आ गए थे? तो सेकंड में बस थोड़ा सा पार्ट था, थर्ड में था।
नहीं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन से लेक्चर से स्टार्ट हुए थे, कुछ याद है कनिष्क? सर सर, सेकंड second लेक्चर से हुए थे। स्टार्ट हुए थे और पाई पाई आया था पहले में और दूसरे में पाई लोन पे, मतलब पहला अच्छा ये चलो, दो हुए थे सेकंड लेक्चर में। नहीं अब तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं ट्राई करूंगा इसी में पांचों बता दूं एक एक एग्जांपल लेकर। स्ट्रक्चर जरूर बनाना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से काम स्टार्ट कर देना स्ट्रक्चर बनाने का। जैसे तुम पीछे इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन कर रहे हो, वेस्पर थ्योरी डेली कर रहे हो, ये करना है काम तुम्हें डेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन है, वेस्पर थ्योरी है, मन में बोलने वाले टॉपिक्स हैं, ये तुम्हें नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे केमिस्ट्री कभी भी, इतने डिटेल में नहीं सीख पाओगे केमिस्ट्री, ध्यान रखना चीज का। अब देखो उधर पाई पाई कंजुगेशन है इसके अंदर कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर पाई बॉन्ड आ गया, इसलिए ये पाई पाई कंजुगेशन है, इट इज ए पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पे ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाते समय डबल बॉन्ड जैसे है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इधर ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड होता तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उधर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, ये ऐसे होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी मिलेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। रेडिकल रेडिकल कभी भी मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज, ये तो रेडिकल तो होता ही न्यूट्रल है, दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो बॉन्ड बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नेगेटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये बातें ध्यान रखना इसके अंदर। और रेजोनेंस के अंदर मैक्सिमम केसेस में तुम नोट करोगे कि एरो की डायरेक्शन सेम है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एरो इधर गया तो ये एरो इधर जाएगा, ये होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, सारे एरो की डायरेक्शन सेम जाएगी, ये होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और इसकी वजह से ज्यादातर कलर वगैरह भी आ जाते हैं। और एक होती है क्रॉस कंजुगेशन, वो कम केसेस में आती है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनते उससे क्रॉस कंजुगेशन में, एक्सटेंडेड वाले में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब ध्यान देंगे इधर, देखो अब माना मैंने किसी एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन गए इस साइड, ध्यान रखना पाई बॉन्ड के ऊपर से एरो स्टार्ट करना और किसी एक कार्बन में खत्म कर देना। मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, अगले सेक्टर में दिखाऊंगा मैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव बनाना मत तुम, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव हम यहाँ नहीं दिखा सकते सेक्टर में, क्यों, क्योंकि अभी हमने शिफ्टिंग की नहीं है, पाई बॉन्ड दिखा रखा है, तो इसलिए ये हटा दो। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर पॉजिटिव आ रहा है ना, इसीलिए इस पाई के इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जाएंगे। क्यों इधर जाएंगे, ताकि इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल सके, दोनों के एरो की डायरेक्शन सेम होगी। अब इससे आ गया ये, जिसने इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिए वो ये वाला कार्बन है, इस पे नेगेटिव ही आएगा चार्ज। जिसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उस पे आएगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा CH2 नेगेटिव, ये आएगा फाइनल स्ट्रक्चर। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। कर दिए, आरुष देख लिया है? यस सर। समझ आ गया है? यस इसकी सर। प्रैक्टिस बहुत ढंग से करना। गलती मत करना, इसमें तुमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसमें तुमने बॉन्ड्स की शिफ्टिंग नहीं दिखाई तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो इस वाले कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक मिनट रुक जाएंगे, इधर वाले कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, और बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड हटा देना, एक बॉन्ड कम कर देना। इस वाले कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे आएगा पॉजिटिव, इस वाले पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देंगे, बॉन्ड, बीच में बॉन्ड दिखा दिया। ऐसे ही दिखाना जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। चार्जेस इस स्ट्रक्चर में मत दिखाना बिल्कुल भी, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे चार्जेस मत दिखाना कोई। एरो देख लो मैंने कैसे शिफ्ट किया है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो ये है, जहां से बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है बॉन्ड हटा देना, नेगेटिव पॉजिटिव, यही आया ना। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड मार,
यही सेक्टर आ जाएगा इससे। ये दिखाना नहीं, लेकिन जो मैंने ब्लू से शो किया वो दिखाना नहीं है तुम्हें। देखो समझ आ गया कि नहीं? चलो यही चीज हम उल्टा भी कर सकते थे। यही चीज हम उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी भेज सकते थे, ये इधर जाते हैं तो ये भी इधर जाते, वो एक ही बात होती, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दिखा दिया मैंने स्ट्रक्चर इसमें। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, अब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है, फर्स्ट और सेकंड। CH2 CH CH CH2। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था, फिर रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड इधर भी आ गया, इसलिए तीनों जगह डबल बॉन्ड था। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। चाहो तो यहाँ पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव दिखा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड। पाई पाई कंजुगेशन का केस क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये क्या था? पाई पाई कंजुगेशन। अब मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ। ये पाई पाई कंजुगेशन था, एक तुम खुद ट्राई कर सकते हो, जैसे ये ट्राई कर लेना खुद। ये मैंने करवाए होंगे, तुम्हें स्ट्रक्चर देख लेना एक बार। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर पहला, एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर दूसरा, एक्राइलिक एसिड का स्ट्रक्चर OH तीसरा, फिर ये ले सकते हैं ब्यूटवनीन 3 आइन, या साइक्लिक में ले लो एक बार, ये और ये सब में पाई पाई कंजुगेशन होगी, सब में पाई पाई। इलेक्ट्रॉन इधर O ही लेगा, O के इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इधर नीचे, ये बन गया सीधा। प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बीच में डबल साइडेड एरो, बीच में फिर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा देंगे इसका, वो CH2 CH COH डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ऐसे इसका बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये पूरा एक हो गया। CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये बन गया। आगे खुद बना लेना तुम। ये दो स्ट्रक्चर ये दिखा दिए, ये सब बनवाए होंगे मैंने यहाँ। ये तो सेम होगा ऊपर, एक्राइलिक एसिड सेम होगा एक्रोलीन की तरह, इसकी तरह सेम बना दो। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, क्योंकि ये sp कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, CN वाले की तरह बना देना, इसकी तरह सेम होगा। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये बन गया इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ये सब किया हुआ ना, हाइब्रिड इसका बनाओगे तो पूरे में डबल बॉन्ड दिखा देना, यहाँ इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक दिखा डॉटेड। ये सबने किया हुआ ना, कनिष्क, अर्नव। यस सर क्यों? हाँ, तो ये सबने ये किया हुआ, सर इसमें का थोड़ा सा फास्ट लेंगे क्वेश्चन। हाँ करा हुआ ना। नेक्स्ट है पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अब पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में होगा, जैसे एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। CH2 बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड, नाम क्या है? ये विनाइल ग्रुप है और Cl लगा हुआ है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। देखो ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से इसने एक शेयर कर लिया है, एक शेयर कर लिया है, तो 6 रह जाएंगे, 6 रह गए मींस 3 लोन पेयर। आया समझ के नहीं? समझ आ गया कि नहीं? है रेजोनेंस होगी इसमें कि नहीं? यस सर। रेजोनेंस होगी इसमें, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगी इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। क्लोरीन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, बीच वाले ने, बीच वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए भी हैं, देखो इधर से लिए भी हैं और दिए भी हैं, इसलिए कोई चार्ज, पहले भी कोई चार्ज नहीं था, अब भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ये शिफ्ट आ गया इसका। CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं बॉन्ड के, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। कोई डाउट?
सर पर अभी ऑड इलेक्ट्रॉन Arrow की स्पेशल बन जाएगी। हाँ, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये CH2 CH Cl डबल बॉन्ड पार्शियल, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। चाहो तो क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव दिखा सकते हो और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होने की वजह से CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इससे प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। इससे प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? देखो यहां तक समझ आ गया कि नहीं? सर CH और Cl में डबल बॉन्ड क्यों आया हो? ये है ना, एक ये निशी देखो, एक लोन पेयर जो है इधर आ रहा है ना इसके पास, निशी ओके नहीं सर। क्लियर हुआ? एक पेयर सर है ना हो यहाँ गया। पे, एक पेयर कम हो गया इसलिए। तो विनाइल क्लोराइड में जब रेजोनेंस हुई तो CCl बॉन्ड ने डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है, तो CCl बॉन्ड ने डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है। स्ट्रक्चर तुम देखो 10-10 बार 15-15 बार नहीं बनाओगे ना स्ट्रक्चर, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। फिर तुम क्वेश्चन सोच पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन सोच नहीं पाओगे। मैं कहूंगा इसके अंदर रेजोनेंस हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि रेजोनेंस कैसे हुई है। तो इसलिए स्ट्रक्चर जरूर बना लेना, ट्राई करो 6-7 दिन तो डेली बनाना स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर बना के ग्रुप में भेजते रहो ताकि बाकी बाकी बच्चे भी करें काम। स्ट्रक्चर बनाना मत छोड़ना बिल्कुल भी, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। ऑर्गेनिक बिना लिखे नहीं आएगी बिल्कुल भी, ऑर्गेनिक को लिखना जरूर। रिएक्शन डेली लिखो, नेम रिएक्शंस। अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने सुनाया नहीं है अभी नेम रिएक्शन। तो ये विनाइल क्लोराइड है। अब जैसे मैंने कहा तुम्हें इसमें विनाइल क्लोराइड में और एक है CH3CH2Cl। और चलो ये इन दोनों केस में विनाइल क्लोराइड के अंदर बताओ, ये विनाइल क्लोराइड किसमें फर्स्ट ये सेकंड ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, किसमें CCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? केस 2। केस 2 में। रीजन क्या है अर्नव? सर क्योंकि इसके अंदर हमारी मतलब वो बन जाएगा ना, रेजोनेंस हो जाएगी तो CHCl बॉन्ड के बीच में भी एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ बिल्कुल सही जाएगी। आंसर है। इधर रेजोनेंस जब हो जाएगी तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, देखो ये, इस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा, इधर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इधर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर को पूछता है तो तुम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर पूछते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर लगभग मान लो 1.3 1.4 होगा। कम क्यों होगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 क्यों नहीं हुआ बॉन्ड ऑर्डर? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट है अगर और ये सेकंड है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्यों है फर्स्ट ज्यादा स्टेबल? सर क्योंकि Cl पर पॉजिटिव है। हाँ, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। इनको अलग करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना दूर होंगे पॉजिटिव नेगेटिव उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। इसलिए चार्जेस कभी भी आएंगे तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अगर थर्ड में मान लूं, थर्ड स्टेबल सबसे ज्यादा है। इस स्ट्रक्चर के कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने हैं? विनाइल क्लोराइड के कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं? 2। 2। और तीसरा तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर जो बना है। तीसरा स्ट्रक्चर दोनों को मिलाकर बनता है। सबसे ज्यादा शेयर कौन सा तीनों में? थर्ड। रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ थर्ड, ये थर्ड है, ये होगा सेकंड, ये होगा फर्स्ट। एनर्जी में समझ आ गया कि नहीं? फर्स्ट की एनर्जी, सेकंड, थर्ड की एनर्जी सबसे कम क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। थर्ड की एनर्जी सबसे कम क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड which practically exist. Rest two are imaginary, hypothetical, canonical और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। चारों नाम इन्हीं के हैं, फर्स्ट और सेकंड के। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी, सेकंड की एनर्जी ज्यादा। अब जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है यानी फर्स्ट वाला, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है यानी थर्ड वाला, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। ये और याद रखना।
जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, एनर्जी रिलीज when a compound is involved in resonance, energy released when a compound is involved in resonance. और मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एनर्जी ऑफ between the energies of most stable canonical form and the energy of resonance hybrid is called as resonance energy. रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। आगे समझ के नहीं, समझ आ गया कि नहीं ये? सर वैसे फर्स्ट वाला कंपाउंड कैसे होता है हाइपोथेटिकल? हाँ क्या पूछना है? सर फर्स्ट कंपाउंड कैसे हाइपोथेटिकल है? क्या बोला है? फर्स्ट वाला कंपाउंड कैसे आया है? नहीं सर, वो हाइपोथेटिकल कैसे है? ये क्योंकि जब चेक किया ना, जब चेक किया विनाइल क्लोराइड के अंदर, तो विनाइल क्लोराइड में दोनों जगह नॉन करेक्टर दिखा, इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ये कंपाउंड्स। वो तो वैलेंसी देख करके हमने थ्योरेटिकली माना हुआ है ना कि स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए। जी सर। देखो सर, अब नेक्स्ट स्टेप है, विनाइल क्लोराइड मैंने बता दिया तुम्हें, रेजोनेंस एनर्जी बता दिया कि नेक्स्ट स्टेप है, और एग्जांपल्स इसकी जैसे मैंने ये लिया, देखो इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं? देखो सर, ओ के पास लोन पेयर है दो, ओ के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, एक इसने इस कार्बन से शेयर किया, एक एच के साथ शेयर किया इधर, तो इसलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी दो लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा, लोन पेयर ऊपर है, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगी इसके अंदर। पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगी, ये रेजोनेंस ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ प्लस, बॉन्ड और चार्जेस मत भूलना, नहीं तो गलत स्ट्रक्चर बनेंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा इसका वही है। कोई डाउट? दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्लियर हो गया कि नहीं ये? जैसे अब ये बनाया मैंने, सेमी कार्बाजाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, पेपर में जरूर पूछते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी कार्बाजाइड, जैसे यूरिया बनता है ना, यूरिया में कहीं भी बीच में एक एनएच डाल दो, बस किसी भी साइड एनएच डाल दो, चाहे इधर डाल दो चाहे इधर डाल दो, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सबने स्ट्रक्चर बनाए होंगे इसके, बनाए स्ट्रक्चर क्या? सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं? चलो एक बार चेक करो रेजोनेंस होगी इसमें कि नहीं, बना के दिखाओ इसमें। और रेजोनेंस हो रही है, इसमें क्रॉस कंजुगेशन है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है?
चलो देखो इधर सेमी कार्बोनाइड है, इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, इधर इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर। कंजुगेशन किसके साथ है? पाई बॉन्ड ये, पाई बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा, लोन पेयर ये रहे, एक पाई बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा, लोन पेयर ये रहे। तो इसी से कंजुगेशन इतने पार्ट में रेजोनेंस होगी। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है, ये अवेलेबल है। यानी अगर मैं तुम पूछूं कि तीनों नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, तो तुम इसको कहोगे, क्योंकि इसके लोन पेयर है जो H+ को दे सकता है। इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर कहाँ यूज हो जाएंगे? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई डाउट? देखो जब रेजोनेंस होगी, मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो एक बार इसने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया NH2+ डबल बॉन्ड CO नेगेटिव NH NH2, ये आ गया। और दूसरा केस, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, या इससे मत निकालो, उसी से निकालो आंसर ऊपर वाले से। दूसरा केस में ले रहा हूं कि अब ये वाला जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये वाला नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उस केस में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव NH2, ये आ जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। ये आ गया ना। तो ये, और ऐसा नहीं है कि इसी स्ट्रक्चर से ये भी बनेगा और इसी स्ट्रक्चर से ये भी बनेगा, इस वाले स्ट्रक्चर से भी ये बन सकता है, इस वाले स्ट्रक्चर से भी ये बन सकता है। कैसे? अभी तुम ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दो, भेज दो, ये इधर गया, ये इधर हो गया ना स्ट्रक्चर, ये सेम। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब भी सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो सेमी कार्बाइड में इस तरह से रेजोनेंस होगी। सेमी कार्बाइड स्ट्रक्चर याद करें ना इसका, सेमी कार्बाइड नाम है इसका, क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कि ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाइड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, और वो ये वाला NH2 ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों के लोन पेयर कहां, बाकी दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां यूज होगा? रेजोनेंस। तो ये दिखा दिया मैंने, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ आया कि नहीं? ये 3 सेक्टर बनेंगे, इसके क्रॉस कंजुगेशन है। समझ आ गया कि नहीं? ये सेमी कार्बाइड क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, ये 2 रेजोनेंस हो गई, तीसरी रेजोनेंस है पाई नेगेटिव कंजुगेशन। पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस होगी इसके अंदर। पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस होगी कैसे? ये नेगेटिव का मतलब हमेशा लोन पेयर ही मानना, नेगेटिव का मतलब हमेशा लोन पेयर मानना। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए सिर्फ उस पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिए तो उस पर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव पहले से था, इसलिए कोई चार्ज नहीं है। दोनों सेक्टर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वली स्टेबल है। दोनों जितने बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर में है, उतने ही बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर में है। जो चार्ज इधर है एक नेगेटिव, इधर भी एक नेगेटिव, इसीलिए दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है। ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसका नाम है एलाइल कार्ब एनायन। एलाइल कार्ब एनायन ये बन गया, और नेगेटिव चार्ज था एक, तो ऐसे करके नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज एलाइल कार्ब एनायन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट नोट कर लेंगे, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH2 बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, CH2 बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। ये है एलाइल, एलाइल कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज में हमेशा एक ही एरो बनेगा, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर। यहाँ आ गया नेगेटिव, इस कार्बन में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना देंगे। नेगेटिव दिखाना नहीं तुम्हें यहाँ पे।
ये आ गया, जिस कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का बन गया बॉन्ड, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन, और ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। आगे समझ के नहीं? पाई पॉजिटिव कंजुगेशन समझ आ गया? अर्नव, यस सर, क्लियर है। लास्ट है पाई रेडिकल, जल्दी से देख लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। पाई और सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रेडिकल। पाई रेडिकल कंजुगेशन, एलाइल फ्री रेडिकल लिया मैंने, एलाइल फ्री रेडिकल। रेडिकल है तो हमेशा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का, रेडिकल है तो हमेशा पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन करना, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आ जाएगा और इधर आएगा रेडिकल, जो इस क्रम में जो रेडिकल आएगा वो रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये आ गया पाई रेडिकल कंजुगेशन, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई डाउट? ये 5 No, बेसिक sir. टाइप की रेजोनेंस सीखी है, 10-10 बार प्रैक्टिस करके रखना कम से कम, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें स्ट्रक्चर तुमसे बन सके, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा ऑर्गेनिक के अंदर, बिल्कुल बेसिक